गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास इंग्लिश मीडियम लेक्चर में आपके साथ लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 जो है डिस्कस किया था, 10 नंबर एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में मैंने आपको क्या बताया कि यदि 2t + 1 QT का फैक्टर है तो ये आएगा Q - 1/2 = 0। और यदि दिस इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कहते हैं 2t + 1 इज फैक्टर ऑफ QT। इस बात का आप ध्यान रखें कि दोनों साइड से ट्रू होता है। यदि हम ऐसे प्रूव कर दें कि इस पोलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वी कैन से दिस इज फैक्टर ऑफ दिस। तो डिवाइजर जो है इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। और एंड इफ दिस इज फैक्टर ऑफ QT देन रिमाइंडर इज 0। तो लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से ट्रू होता है। और जो हमने रिमाइंडर थ्योरम की है, रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज पर्टिकुलर केस ऑफ फैक्टर थ्योरम। जो रिमाइंडर थ्योरम है दिस इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, आप इसको याद करेंगे। इफ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, px जो है 1 डिग्री का या ग्रेटर देन 1 डिग्री का पोलिनोमियल है, एंड a इज एनी रियल नंबर, a एनी रियल नंबर है, देन फर्स्ट पार्ट में x - a इज फैक्टर ऑफ px। यदि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा कंप्लीटली। क्यों? ये फैक्टर है तो इसको ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या है? 0 आएगा। अब इसका रिवर्स कि PA 0 आ जाए, PA 0 आ जाए तो x - इज फैक्टर ऑफ px। ये रिजल्ट हम 10th में यूज कर चुके हैं। सेकंड वाला जो रिजल्ट है, सेकंड वाला वो 10th एग्जांपल में हमने यूज किया है। ये PA है, दिस इज QA इज 0। तो QA इज 0 तो डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर इज फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ये हमने किया है। अब मैं एग्जांपल एक बार लेता हूं, एग्जांपल 11 देखिए आप। एग्जांपल 11 में क्या करना है कि एग्जामिन वेदर x + 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। हमने एग्जामिन करना है कि x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम ये यहां पे ये लगाएंगे, हम PA निकालेंगे। तो वी फाइंड PA, और इफ 0 आ जाए तो वी कैन से दिस इज फैक्टर ऑफ px। तो A कैसे निकालोगे? इसके हम वो निकालेंगे जीरोस। तो आप सॉल्यूशन में इसमें ऐसे लिखोगे, सबसे पहले तो इस पोलिनोमियल का नाम रखेंगे, लेट दिस इज px, px नेम इज px। तो 4 zeros we put x + 2 = 0, we get x = -2। तो this is a, this is a। so therefore we find PA। तो put x = -2 here। तो -2 cube 3 times -2 square 5 times -2 + 6, -2 whole cube, this is -8, 3 times 4 -10 + 6, this is -8 + 12 -10 + 6। so we get 18 - 18 0। तो आप देख सकते हैं कि PA = 0, PA = 0। तो वी कैन से x + 2 इज फैक्टर ऑफ px। ऐसे आपने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में जो ये पोलिनोमियल है, आप इसी के सेकंड पार्ट में देखना कि दिस पोलिनोमियल इज लेट 2x + 4, ये पोलिनोमियल। तो जीरोस तो मैंने फाइंड आउट कर ही लिया। ये x = -2, x = -2 इसके अंदर पुट करेंगे -2, तो -4 + 4 वी गेट 0। और PA is 0 तो वी कैन से दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2x + 4। तो ये दोनों का फैक्टर्स होगा, ये आपने लिखना है। तो हम इस फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसको आप अच्छे ढंग से याद करके समझें, और इसके अकॉर्डिंग हमारा चलेगा सिस्टम। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 12। आप 12th एग्जांपल देखिए।
12 फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। तो आप लिखो बिकॉज x minus 1 इज फैक्टर ऑफ, इसका पोलिनोमियल का नाम मैं देता हूं, दिस इज px 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, बिकॉज x माइनस इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल्स का मैंने नाम रख दिया px। तो अभी बताया आपको कि x माइनस a इज फैक्टर ऑफ दिस, ये x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टर है, तो हम लिखेंगे यहां पे, इसको पहले तो पुट करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वी गेट x इक्वल टू 1, दिस इज जीरोस। तो देयरफॉर बिकॉज दिस इज द फैक्टर ऑफ px, तो देयरफॉर p1 इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू 0। यहां से रिजल्ट आ रही है फर्स्ट पार्ट से, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। वही चीज है ये जो शेषफल रिमाइंडर थ्योरम है, जो हम रिमाइंडर निकालते थे, वही रिमाइंडर ये, दिस इज रिमाइंडर। यहां ये फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर इज ऑटोमेटिक 0। यहां पे p1 फाइंड आउट करेंगे हम, 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। दिस इज 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, k इज इक्वल टू माइनस 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे आपने सोचना है। तो ये एग्जाम्पल 13 की बात करता हूं। अब मैं 13th एग्जाम्पल देखें आप। 13th एग्जाम्पल में क्या है, 13 कि फैक्टराइज दिस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग का मीनिंग क्या है कि इसको ब्रेक करके, मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने फैक्टर्स करने हैं, एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। तो आप बड़ा सिंपल है कि ये जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, जो है हाउ टू फैक्टराइज quadratic polynomials and cubic polynomial. This is our topic here. Now this is a quadratic polynomial, or write this quadratic polynomial in descending power of variables. Descending power of variables, देखिए पहले 2 पावर्स वाली टर्म है, फिर 1 वाली है, फिर 0 वाली है। तो इसी ऑर्डर में लिखेंगे। यदि आप आगे पीछे लिखा हुआ है तो डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखेंगे पहला का, और ये तीनों टर्म्स होने चाहिए। जो मैं मेथड बता रहा हूं, इसके लिए ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों टर्म्स आपके पास होंगे, तभी लगेगा मेथड ये। अब आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम रफ कॉपी पर डाल देंगे। देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव होती है। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 एक्स स्क्वायर, 6 5 जा 30 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये जो नंबर है, इसको 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे। दो नंबर में उन दोनों का एडिशन तो आ जाए 17x, और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई आ जाए 30x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई कब आती है 2 नंबर्स की, व्हेन 2 नंबर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, या बोथ आर नेगेटिव या बोथ आर पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव होंगे, क्यों? क्योंकि हमारे को रिजल्ट दोनों का एडिशन पॉजिटिव चाहिए, दोनों का एडिशन पॉजिटिव चाहिए, तो बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। तो यहां पे आपने सोचना है कि इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो आप देख सकते हैं कि 15x प्लस 2x ऐड करेंगे तो 17x हो जाएगा। इनका दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 17x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि 15x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, 15 2 30 x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा।
यही आपने सोचना है कि जो बाहर वाले जो टर्म है, बाहर वाले जो टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। फिर आपने सोचना, मान लो यहां पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है तो जो दोनों नंबर जो इसके ब्रेक होंगे वो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में से एक केस आएगा। अब यहां पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए मेरे को, तो दोनों पॉजिटिव बनेंगे। यहां नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, -17x होता तो ये दोनों नेगेटिव होते, -15x से -2x क्या होते, नेगेटिव। यदि यहां नेगेटिव होता तो अब आप क्या करेंगे, इन दो में मैक्सिमम कॉमन लेना है। कॉमन मल्टीप्लिकेशन में आता है, इस बात का ध्यान रखें आप। दिस इज 3, हाईएस्ट कॉमन लेना है 3x, ये मैक्सिमम कॉमन आ सकता है इन दोनों में, तो वी गेट 2x + 5। अब इन दोनों में ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट में ये बचे, जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x + 5 बचेगा, तो या +1 कॉमन लेंगे तो 2x + 5। इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में ध्यान रखें आप, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम आना चाहिए बिल्कुल हर क्वेश्चंस के अंदर। मैं दोबारा बताता हूं कि इन दोनों में फर्स्ट 2 नंबर्स में मैक्सिमम जो कॉमन ले सकते हैं आप, मैक्सिमम जो कॉमन आएगा वो लेना पड़ेगा। अब 2x + 5, अब आपको कई बार क्या है कि पता नहीं लगता, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आना चाहिए 3x की 2x के साथ, 3 2 6 x × x², 3x की 5 के साथ 3 5 15x। तो आप मल्टीप्लाई करके देख ले, वेरीफाई हो जाएगा कि आपने कॉमन लेने के बाद अंदर ठीक लिखा है नहीं लिखा, और जो इस ब्रैकेट में आया है सेम उसी ब्रैकेट में फैक्टर आना चाहिए सेम। तो इन दोनों में ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि अंदर जो बचे वो ये वाला बचे सेम, ये सोचना है। अब ये 2 टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस सेकंड टर्म, तो दिस इज 2x + 5 इज कॉमन, तो वी गेट 3x + 1। ये हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस। आप लोअर क्लासेस में क्या करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई, और ये आती थी। अब हम रिवर्स कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स कर रहे हैं, बस रिवर्स कर रहे हैं अब जो लोअर क्लासेस से। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल 14 आप देखें, 14 एग्जांपल 14, फैक्टराइज दिस। ये हमारे पास पोलिनोमियल है y² - 5y + 6, ये है। और वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करने, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और दिस कैन बी रिटन इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल, डिसेंडिंग पावर, और तीनों टर्म्स प्रेजेंट हैं। ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो है पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स में लिखा होना चाहिए, और तीनों टर्म्स आपके पास प्रेजेंट हो। तो आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी, और यहां लिखेंगे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी 6y²। अब इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे इसको 2 नंबर्स में, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगी, और उनका एडिशन करें तो -5y आ जाएगी। तो सोचना कैसे आपने कि ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव है, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब आती है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आती है। अब यहां पे 2 केस हो गए, मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो बोथ नंबर्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने ये डिसाइड करना पड़ेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ये बीच वाली टर्म बताएगी। यहां -5y है तो दोनों नेगेटिव होंगे, यहां +17x है दोनों पॉजिटिव होंगे, ये ऐसा होता है आपने। अब हमें पता लग गया कि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अब आप 5 को ब्रेक करो ऐसे नंबर्स में, 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, ऐड करें तो 5 आ जाए, तो 3 और 2 बनेंगे y² - 3y - 2y + 6। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि -3y की मल्टीप्लाई -2y के साथ करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6 और y × y²। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ गई, देखो इन दोनों नंबर्स की, और ऐड करेंगे -3y - 2y - 5y। अब वही तरीका इन दो में मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, y कॉमन आ गया y - 3। अब ये ध्यान रखें कि इन दो में क्या कॉमन लेंगे,
अंदर y माइनस 3 आए। इन दो में हमने ऐसा नंबर कॉमन लेना है बाहर कि अंदर y माइनस 3 बचे, जो यहां बचेगा वही सेम यहां बचना चाहिए। अब देखो y का कोफिशिएंट -2 है, हमें अंदर y चाहिए, तो -2 को हटाना पड़ेगा, तो -2 कॉमन ले लेंगे। -2 कॉमन लेंगे बाहर तो ये y बचेगा। अब ये प्लस है, देखो यहाँ +6, लेकिन माइनस कॉमन बाहर लिया तो साइन विल बी चेंज्ड। माइनस कॉमन लिया तो साइन विल बी चेंज्ड, तो -3 हो जाएगा। अब इन दोनों में वी टेक दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस सेकंड टर्म, ये दो टर्म है, y -3 कॉमन तो y -2 बच जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर्स, दिस इज रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ऐसे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हम करेंगे। और ये ऑटोमेटिक मीनिंग है आपका कि जो टॉपिक मैंने जैसे आज एग्जाम्पल्स कराई, इस टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो पहले यहां समझ के करें, एक्सरसाइज कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।